हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम नरेशन के सेंटेंसेस देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट नरेशन के सेंटेंसेस हैं। वो डायरेक्ट स्पीच में भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हो सकते हैं। आपको उनके जो 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, उनमें से फाइंड आउट करना है। देखिए, इस सेशन के अंदर आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हमने हर प्रकार के सेंटेंसेस को इंक्लूड किया है और रियली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू नैना, आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई शैल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस दे रखा है उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है। उसी के अकॉर्डिंग हम इस नरेशन को चेंज करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, जो हमारा आरवी होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, उसको भी अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो उसका कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर यह पास्ट में है तो हम अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन आपको चेंज करना है। ये सिंपल सी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, पहला सेंटेंस हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, कनेक्टिव वर्ड दैट आ गया, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि ही हो गया, कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज कर दिया। फिर ये जो यू है, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि नैना है उसके अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा हर। नाउ को देन में, बट आई आ गया, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। सेल जो है या शुड में या फिर वुड में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर है द फॉलोइंग ईयर। अब इसको चेंज करते हैं। ही टोल्ड नैना दैट ही कुड नॉट मैरी हर देन। नाउ को किस में बदलेंगे? देन में बदलेंगे। बट ही कुड श्योरली डू सो द फॉलोइंग ईयर। ये आपको पूरी की पूरी लाइन है वो ऑप्शन बी में दे रखी है, तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। द स्पेक्टेटर अपलोडेड द यंग एथलीट सेइंग दैट। देखिए, इसको चेंज किया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या बनाना है? इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। और अपलोडेड आ गया, प्रेज आता है, अपलोडेड आता है, तो ये समझना है कि वह शाबाशी देता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ये ब्रेव जो वर्ड होता है, जो इंटरजेक्शन ब्रेव होता है, वो इंडिकेट होगा। तो देखिए, सबसे पहले इंडिकेट करने वाला जो ब्रेव वर्ड है वो कौन से में है? हमारा जो ऑप्शन डी है उसी में दे रखा है ब्रेव। द स्पेक्टेटर्स सेड टू द यंग एथलीट, ब्रेव यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। ब्रेव जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में शो होता है, और ये ब्रेव शाबाशी यानी कि आप अपलोडेड या फिर प्रेज्ड कहीं भी मिल जाए तो ये वाला वर्ड आपको यूज करना है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अदरवाइज तो अगर ये वाला डायरेक्ट स्पीच में आता है तो हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आपका जो सेकंड है उसका आंसर डी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, दे टोल्ड अस दैट। देखिए, इसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हुआ है। ओके, तो वैसा का वैसा हमें चेंज करना है। किसमें? ध्यान रखना, हैड वेटेड आया है तो इसका मतलब उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है। ओके, और ये जो टोल्ड दे रखा है यानी कि सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है, क्योंकि कनेक्टिव वर्ड क्या आ गया? दैट आ गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसको चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड में बदला हुआ है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन के अंदर देखो, सब में जो चारों ऑप्शन है उसमें टोल्ड 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 यानी कि ऑलरेडी इसको बदल रखा है, सेड टू कहीं भी नहीं दे रखा है, तो इसका कोई इश्यू नहीं होता है। अगर ऑप्शन में हमें एज इट इज मिलता है तो हम रियल में ऐसा का ऐसा ही करेंगे। ओके डियर, तो देखिए, यहाँ जो हैड वेटेड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है उसी के अंदर दे रखी है। दे टोल्ड अस। क्लियर हो गया? वी वेटेड। वी होता है, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो वी है, और यहाँ पे आ गया अस आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका अवर आ गया। तो वी को दे में चेंज कर देंगे, अस को दे में चेंज कर देंगे, और यहाँ जो अवर आता है उसको हम देयर में, THEIR, देयर में चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ये भी आपको कंफर्म ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ हैड वेटेड था, हैड बीन, इसमें हैड वेटेड था तो हमारा क्या आ गया? वेटेड आ गया, तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो गया? आंसर, राइट आंसर हो गया। उसके बाद
द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। ध्यान रखना, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डू नॉट से होता है, प्लीज काइंडली से होता है, इनके अंदर जो सेड टू होता है वो तो या तो हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, और या फिर आस्क्ड नहीं मिलता है तो अकॉर्डिंग टू जो वाक्य का जो सेंस होता है ना, सेंटेंस का सेंस निकलता है, एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, कमांड दे रहा है, वैसे उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड हमारा आता है टू, और टू लगने के बाद में टेंस का चेंजेस नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसमें दूसरी क्लोज आ गई तो हम डेफिनेटली उसका टेंस चेंज करेंगे। समझे ना मेरी बात? एक इसमें तो देखिए ये वाला हो गया, दूसरी इसमें क्लोज जो बन रही है वो ये वाली हो गई। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ कोई भी वर्ब आती है तो उसको हम उसका टेंस चेंज करेंगे। ओके, तो देखो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। द बॉस रिक्वेस्टेड, प्लीज और काइंडली से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम, ये प्लीज काइंडली हट जाएगा, टू टेल हिम में अकॉर्डिंग टू बॉस के चेंज हो जाएगा। टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन, सेकंड फॉर्म है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड सेड टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है डियर, तो इस तरह से इसके अंदर ये वाला आपका जो ऑप्शन है डी है वो राइट हो जाएगा। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला, द टीचर सेड टेल मी स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हमने इंक्लूड किए हैं इसमें। टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ जो टीचर है वो स्पीकर है, यानी कि कहने वाला है, सब्जेक्ट है, कह किसको रहा है, स्टूडेंट्स को कह रहा है। तो ये जो सैड है ये हम इधर ले आएंगे इसको, स्टूडेंट्स को। समझे मेरी बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड, मैंने आपको कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू यहाँ पे वाक्य का जो सेंस निकलता है, एडवाइज है या फिर रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी है, कमांड है, उसमें चेंज करेंगे। बट अगर नहीं होता है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सब में क्या दे रखा है, वांटेड है, किसी में आस्क्ड है, तो आस्क्ड ही ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, अब हमें चेंज किस में करना है, आस्क्ड में चेंज करना है। तो क्या हो गया देखिए, द टीचर आस्क्ड, ओके, स्टूडेंट्स, क्या बन गया, द टीचर आस्क्ड। अब ये जो स्टूडेंट्स है वो इधर लाओगे तो इससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट बनाएंगे इसको, तो द लगाएंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल, यहाँ जो मी है वो अकॉर्डिंग टू टीचर तो हिम आ जाएगा, टू टेल हिम व्हाट, अब ये यू है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो गया, तो दे हैड लर्न्ड फ्रॉम द लेक्चर्स दिस वीक का दिस को दैट में चेंज कर देंगे। ओके, तो इस तरह से देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी में है, ये सी चेंज करना। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्न्ड फ्रॉम द लेक्चर्स दैट वीक। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। अगला है, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन बी फूल बाय दोज मैन। अब ये जो दे रखा है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो टोल्ड मी, ओके, तो देखो दे सेड टू मी, हो गया ना, दे टोल्ड मी, दे सेड टू मी। अब यहाँ मैंने बताया जैसे कि दे है वो वी में है, चेंज करना है, और वी है तो दे में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ये वैसे क्या है, थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, बट इसमें बाकी जो दूसरा है वो ऑप्शन सही नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि हैड बीन है, वो हैड बीन इसमें चेंज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ जो हैड बीन है वो क्या होना चाहिए, हैज़ बीन या फिर हैव बीन में चेंज होना चाहिए ना। तो दे सेड टू मी, तो यहाँ क्या आ गया आपका, टोल्ड है, देखो ये दे रखा, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड आ गया दैट, और वी को हमने दे में चेंज कर लिया, ये वाला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ दे टोल्ड मी, ये वी हैव बीन बी फूल्ड बाई दीज को दोज में, इसलिए ये दोज है तो इसको दीज में कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। ये अब ये जो वर्ड दे रखा ना डियर, ये इसमें क्या कर रहा है, आपको जोड़ना है। इसने बोला है डियर का, इसका मतलब हो गया अफेक्शनेटली उसने यूज किया है। अफेक्शनेटली वर्ड है ना, वो यूज किया है। जैसे ही आपको डियर शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए तो जो भी ऑप्शन अफेक्शनेटली वर्ड मिले वही आपको थोड़ा सा उसमें देखना है। तो देखिए, सी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली, उसने मुझसे अफेक्शनेटली बोला। ठीक है, जैसे कि डियर वर्ड यूज लिया ना, वैसे ही।
तो व्हाट ये आ गया। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, तो यहाँ क्या आ गया सी, और ये क्या है पास्ट कैन है, तो इसमें कुड डू फॉर मी, यहाँ ये यू है वो मी में चेंज हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, ए ही आ गया साथ में। द मास्टर आस्क्ड द पीपल व्हाई दे प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर। देखिए डियर, इसमें भी ऑलरेडी कर रखा है, इसको चेंज कर रखा है, तो हमने इसको क्या करना है, उल्टा डायरेक्ट स्पीच बनाना है। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच बनाना, द मास्टर यहाँ आपको चेंज करेंगे सेड टू द पीपल, तो देखो इसमें सेड टू द पीपल कौन से वाले में है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ए बी सी में तो है नहीं, और आपका जो डी आंसर है इसी में है। द मास्टर सेड टू द पीपल वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर। ये इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, WH वर्ड बन गया, और यहाँ जो उसमें दे रखा है प्रिवेंटेड दे रखा है ना, तो इसको जैसे ही हम इंट्रोगेट करेंगे यानी कि क्वेश्चन वाला बनाएंगे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और ये जो है फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, और प्रेजेंट सिंपल वाला जो है ना उसी से हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो आज का आंसर क्या बन गया, डी बन गया। नेक्स्ट आता है करण सेड टू शुभम आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। इस सेंटेंस को चेंज करना है, तो देखिए करण, ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, ओके अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ क्या आ गया, करण टोल्ड शुभम दैट, आई कौन है, करण है, तो ही, यहाँ पे विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड इट। देखिए ये वाला जो है आपका, ये जो बी ऑप्शन है उसमें पूरा का पूरा राइट आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन आ गया उसमें। द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वॉज, ये भी ऑलरेडी क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो द लेडी आस्क्ड मी, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर हमारा क्या बनाना है, हमें क्वेश्चन बनाना है, तो देखो इसमें जो आंसर है वो क्या है, द लेडी सेड टू मी हाउ इज योर अंकल, तुम्हारे अंकल कैसे हैं, यहाँ पे हैज आ गया इसलिए नहीं है ये, इसमें इज, हाउ इज योर अंकल डूइंग, तो देखो इसमें सिर्फ ये पूछा कि ऑप्शन दे रखा ना, हाउ माई अंकल वॉज, तो वॉज है तो इज बनाना है, तो इसमें इज नहीं है, इसमें इज है, तो यहाँ तो डूइंग दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट आता है आपका, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, तो देखो ये जो है ये भी आपका क्या है, इंट्रो वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो इसमें एडवाइस दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टू जोड़ना है, आगे आपका पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। देखिए डियर, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना ये वाले, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के या फिर ऑपरेटिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। इनमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनमें जो सेड टू आता है, देखो थोड़ा सा आपको मैं नॉर्मली वैसे समझा रहा हूँ, ये जो सेड टू होता है वो जो वाक्य होता है उसके भाव के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि जहाँ पे मिलने की बात आती है तब तो हम सेड टू को विज्ड में बदलेंगे, मिलने की बात आई, आपने गुड मॉर्निंग बोला तो मिले, आपने गुड इवनिंग बोला तो मिले हो ना, और यहाँ पे बिछोड़ने की बात आए तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, बैड में बदलेंगे। बिछोड़ने के मतलब आपने गुड बाय बोला, बाय बाय बोला आपने, ओके, तो आप बिछोड़े हो, ठीक है, अलग हुए हो, तो सेड टू होता है वो बैड में चेंज करेंगे। तो यहाँ गुड बाय है, इसका मतलब बिछोड़ा है, तो सेड टू को हमने किस में चेंज किया है, हमने बैड में चेंज किया है। ओके, तो ये देखिए इसमें क्या आ गया, आपका जो ऑप्शन है वो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो ये जो है ना माई फ्रेंड, माई इसमें चेंज हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सीधा इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ओके, तो ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 13 में ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी टिल नाउ, ये जो सेंटेंस है इसको अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो आपका अफर्मेटिव है, तो यहाँ रोट जो वर्ड दे रखा है इसका मतलब सेड। ओके, अब इसको हमने क्या किया है, रिपोर्टेड वर्ड से इसने क्या किया है, आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड वाला देखना है, तो ही रिपोर्टेड, ठीक है, यहाँ दैट उसने रिपोर्टेड किया है, दैट द रेनफॉल हैज़ बीन है तो इसमें हैड बीन आ जाएगा, और नाउ है वो देन में चेंज हो जाएगा, नाउ वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में, तो आपका ऑप्शन ए में ही
ये ऑलरेडी दे रखा है। द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी टिल देन, आंसर ए आ गया इसमें। द चीफ गेस्ट सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। आपको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो यहाँ पे चीफ गेस्ट सेड दैट, इट गिव्स को गेव कर देंगे, मी हिम कर देंगे, ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर को देयर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग, तो ये आपका जो ऑप्शन सी दे रखा है उसी में है पूरा का पूरा, दैट मॉर्निंग गेव आ गया, तो आपका आंसर क्या बन गया, सी है। आई शैल रिमेन हेयर एंड द टेलर वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मी, सैड सी, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस का है, एग्जाम्पल है। तो सैड सी यानी कि सी सैड, सेंटेंस क्या बन गया, सी सैड दैट। आई चेंज होगा सी में, तो सी वुड। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। ओके, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो सी सेड दैट सी वुड रिमेन देयर एंड द टेलर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर, ये जो वॉन्ट है वो वुडंट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर बन गया, ए बन गया इसमें। नेक्स्ट आपका आता है 16 का, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, अशोक आस्क्ड अनिल। ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो अशोक आस्क्ड अनिल, तो इसमें सेंटेंस कह रहा है आपका कि अशोक आस्क्ड अनिल, ऑलरेडी दे रखा है ये, व्हाट आ गया, फिर ही हैड सीन एट द साउथ पोल, तो ये आपका 16 वाले में ये दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है ये ऑलरेडी कि व्हाट ही हैड सीन। देखिए तो आपका आंसर क्या बन गया, सी बन गया है। क्वेश्चन 17 में, द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ ए लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। अब ये हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखो थोड़ा सा आपको समझना है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लॉयर है, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड क्या है इसमें, इफ, जहाँ इफ कनेक्टिव वर्ड है तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है, ठीक है, लेकिन इसमें है वो हैड है, तो वो हैड है तो इसका भी टेंस हमें चेंज करना है, तो हैड है तो हैज या फिर हैव होनी चाहिए ना। सब्जेक्ट ए लॉयर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, तो हैज जिसमें भी है वही हम देखेंगे। तो आपके जो इसमें सी वाले ऑप्शन में है, क्या है, द प्रिजनर आस्क्ड हैज ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, आंसर सी बन गया। क्वेश्चन 18 में, ही सेड डू एज यू विश। देखिए इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, एक तो इम्परेटिव सेंटेंस देखो ये रहा, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस ये रहा यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे क्या बन गया है, वह दूसरा सेंटेंस बन गया है। अब देखो इसमें हमें समझना है, डू यानी कि यहाँ हम क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे। तो अब देखो ही आस्क्ड यानी कि सेड टू जो है वो हमें किस में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है। तो देखिए पहले टोल्ड वाला इसमें वैसे नहीं होगा, और इसके अंदर आपको ऑर्डर्ड में, ये देखिए इसमें आपका ऑर्डर वाला है, ठीक है डियर, ऑर्डर वाला है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। कैसे होगा आप समझना, ही ऑर्डर्ड, अब यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे ये भी यू बता रहा है, यहाँ पे भी यू बता रहा है, तो अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इसमें सब में देखो मी दे रखा है, तो हमें भी क्या मानना है, मी मानना है, तो आप यहाँ पे अब मी मान लिया, ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसे आपको ऑब्जेक्ट मानना है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू डू एज आई विश्ड, तो एज आई विश्ड बदल गया, बट का बट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा ये क्या है, नोट टू, यहाँ पे जहाँ पे भी डू नोट अगर आता है तो या तो सेड टू को फॉरवर्ड में बदलो, और नहीं बदलो तो सीधा ये है नोट टू लगाओ फिर, तो बट आ गया, फिर नोट टू गो एंड आस्क मी को बदल दो हिम में, ओके, फिर फॉर हेल्प इफ, ये यू कौन है, ऑब्जेक्ट है ना वहाँ पर आई, तो ये आई बन जाएगा, मी के जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे आई, तो यहाँ सेकंड फर्स्ट फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में कर देंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन गया, बी आंसर हो गया इसमें।
द टीचर सेड टू द बॉयज कैन यू सिट स्टिल एंड यू एंड डू यू वर्क, ये दे रखा है इसमें, ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला है। अब इसके अंदर देखिए, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, इफ कनेक्टिव वर्ड लगाना है, फिर यहाँ पे यू तो द बॉयज है तो इफ दे, आंसर सी बन रहा है इसमें, ठीक है। आंसर सी क्या बन रहा है भाई, देखो, द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे कुड सिट स्टिल एंड डू देयर वर्क, ऐसे करके इसमें ऑप्शन जो आपका सी बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है बी, इसको चेंज करना। रोबिन सेड टू पुनीत, आर यू लिसनिंग, डोंट बी थिक। तो देखो इसमें भी दो सेंटेंस दे रखे हैं, दे रखे ना दो सेंटेंस, एक तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, इंपरेटिव हो गया। तो देखो यहाँ पे पुनीत, इसमें रोबिन, रोबिन आस्क्ड पुनीत, तो देखिए पहले डी में देखिए, रोबिन आस्क्ड पुनीत, क्योंकि इसमें तो क्या आ रहा है, ये सीधा इंट्रोगेटिव बना रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन है तो वो तो वैसे सटीक नहीं हो रहे। तो रोबिन आस्क्ड पुनीत इफ ही वाज लिसनिंग, आर यू लिसनिंग है ना, तो ही वाज लिसनिंग यहाँ तक हो गया, एंड एडवाइज हिम नॉट टू बी थिक, इस तरह से आपका डी आंसर इसमें आ गया। 21 का, द स्पीकर सेड, जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन अवर कंट्री। तो यहाँ पे जेंटलमैन एक वर्ड ऐसा होता है जो एड्रेसिंग वर्ड है, वो यूज किया है स्पीकर ने। स्पीकर है, वो जनता बैठी है सामने या फिर कोई भी बैठा है, उनको एड्रेसिंग करते हुए, ठीक है, एड्रेसिंग करते हुए, जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन अवर कंट्री। तो एड्रेसिंग देम एज अ जेंटलमैन, ये ध्यान रखना, ये एड्रेसिंग वर्ड होते हैं इस तरह से, ओके। एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन, द स्पीकर सेड दैट, क्योंकि इसमें स्पीकर के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसने सीधा बना दिया है, सेड दैट, आई का आ गया ही, तो ही वॉज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन देयर कंट्री। अवर है ना, तो अवर को हम किस में चेंज करेंगे, देयर में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वी आता है उसको हम दे में, अस आता है उसको हम दे में करेंगे, और आवर जो आता है उसको हम THEIR देयर, ऐसे इस पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ओके डियर, इस तरह से जो 21 क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।